एक एक निवेदन है, छोटा ही सा है, ये पढ़ के आपको सुनाता हूँ। देहिक सुख, ये दादा का है। देहिक सुख यानी ऐहिक प्राप्ति करने के लिए हम इस प्राप्त जीवन में दिन रात मेहनत करते रहते हैं। फाइनेंशियल हमको सुख मिले और करते रहते हैं, लेकिन उस वक्त हमारी आत्मा अंदर से रोती रहती है। लेकिन उस वक्त हमारी आत्मा अंदर से रोती रहती है। वह कहती है, तुम्हें ये देह प्राप्त होने का कारण मैं आत्मा हूँ। ये देह प्राप्त होने का कारण मैं आत्मा हूँ। जन्म को आने के बाद आसपास के विषयों का ज्ञान तुम्हें हुआ। जन्म को आने के बाद आसपास के विषयों का ज्ञान तुम्हें हुआ। उन विषयों की प्राप्ति करने के लिए तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो। तो जो कुछ तुम पाना चाहते हो, ये मेरे बच्चे की शादी, बच्चा शादी, ये सब चाहना चाहते हो, तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो। लेकिन जिसकी वजह से ये सब ज्ञान तुम्हें मिला, उस महात्मा के लिए तुम कुछ नहीं कर रहे हो। जिसके लिए तुम्हें ये ज्ञान मिला, उस आत्मा के लिए तुम कुछ नहीं कर रहे हो। जन्म प्राप्त होने के बाद हमें जिन विषयों का ज्ञान हुआ, जन्म प्राप्त होने के बाद हमें जिन विषयों का ज्ञान हुआ, उसका अनुभव लेने के लिए आत्मा हमें मना नहीं करती। आत्मा हमें मना नहीं करती, लेकिन वो उपभोग लेते समय हमें आत्मा की जरूरतें भूलनी नहीं चाहिए। आत्मा की जरूरतें क्या है? परमात्मा की याद, परमात्मा की याद है? और जिस परमात्मा की याद बनी रहे। नहीं, आप सब इतने लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? शांति। मैंने कुछ क्लास अटेंड किए हैं क्या? तो हमें दूसरों की सेवा करना, इससे बड़ा इस दुनिया के अंदर कोई उपकार नहीं है। पंत महाराज ने आरती लिखी है, आत्मस्वरूपी दत्ता, प्रेमल तू माता, अत्रि सुधा, यानी तू तीनों से, अत्रि सुधा अवधूता, ब्रह्मा विष्णु महेश, और यही दुनिया है, यही ब्रह्मांड है, यही पिंड है। आज खुद के लिए एक घर खरीदना है तो हमें लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, और उसके लिए हम पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं। जीवन में हमें अच्छा खाना, अच्छे कपड़े मिले, इसके लिए हम पैसा कमाते हैं। उसी प्रकार अन्य सुख प्राप्ति के लिए खर्चा करते हैं। तब हमारी आत्मा कहती है, सुख प्राप्त करने के लिए इस देह ने पूरी जिंदगी गुजारी। सुख प्राप्त करने के लिए पूरी जिंदगी गुजारी, लेकिन मेरे लिए अन्न वस्त्र और निवारा का प्रबंध नहीं किया। लेकिन मेरे लिए, आत्मा के लिए, आप क्या किसी के दिमाग में ये आता है कि मैं ये काम आत्मा के लिए कर रहा हूं? कैसे आएगा?
आप लोगों से मैं कहता हूं कि मुझे हर महीने अपनी सैलरी का 1%, 1.25% मुझे मेरे ट्रस्ट में दे दो। आज यहाँ पर एक होम्योपैथिक डॉक्टर और एक एलोपैथिक डॉक्टर दोनों, और इस वक्त 72 बच्चे हो गए इस साल। 72 बच्चे, उन 72 बच्चों का एक वक्त का नाश्ता, कम से कम केला और एक गिलास दूध, और उस नाश्ते के अलावा अरे रहनी कुर्सी ले लो, और उसके और उस और उसके अलावा 2 ड्रेस उन बच्चों की हर साल। वो बच्चे चले जाते हैं, फिर बड़े स्कूलों में जाते हैं, फिर नाम। तो ये सब, लेकिन एक आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर आप यहाँ 100 रुपए डोनेट करते हो तो 100 रुपए में मैं दुआएं खाता हूं, क्योंकि मेरी कोई नौकरी नहीं है। 25 पैसे से ज्यादा नहीं खाता, 12 आने यही खर्च करता। जब कारपेट बनवाए थे ठंड की वजह से, तो शायद 4 लाख में, वही तो रहने दो, अभी और भी लेते। हाँ, ये 3-4 लाख में बने थे कारपेट। तब हमारी आत्मा कहती है, सुख प्राप्त करने के लिए इस देह ने पूरी जिंदगी गुजारी, लेकिन मेरे लिए अन्न वस्त्र और निवारा का प्रबंध नहीं किया। अब आत्मा का अन्न वस्त्र और निवारा क्या है? यानी सत्कर्म। हाँ बिल्कुल धीरज, सत्कर्म। और तुमने आज जो दूसरों के लिए किया, तुम्हारा कोई उस आदमी पे कोई एहसान नहीं है। खुद पर ऐसा कि गुरु ने करवाया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ रहा हूँ। हाँ, तो ऐसा कर्मों का काम है। सुख प्राप्त करने के लिए इस देह ने पूरी जिंदगी गुजारी, लेकिन मेरे लिए अन्न वस्त्र और निवारा और निवास का प्रबंध नहीं किया। इसलिए हमारी आत्मा हमारे प्राप्त किए हुए ऐहिक सुखों में शामिल नहीं होती। ऐहिक सुखों में शामिल नहीं होती। हमारी आत्मा ऐसे सुखों में शामिल नहीं होती। हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं ये, लेकिन वो आत्मा शामिल नहीं होती। गीतांजलि मेरे लिए, मेरे पास एक बड़ा जबरदस्त सबूत है। दिलीप सिंह तोमर, उसका स्वर्गवासी होने से पहले मैं हफ्ते में 1 दिन तो जाता था उसके घर देखने उसे। और इतनी सेवा करता था यहां आने के बाद कि कुछ हद नहीं।
और एक बहुत बड़ा दुख है मुझे दिलीप सिंह कि मैं इन बच्चों को नहीं सेटल कर सका। नहीं सेटल है, लेकिन अब भी जिद में सेटल नहीं है। इनके माता पिता दोनों मेरे पैर छूते थे कि किसी सूरत से 2-2 घंटे इनके कमरे में बैठ के इन्हें समझाता। ये शिकायत नहीं है, ये इन बच्चों की शिकायत नहीं है, लेकिन जिस कर्म से इन्होंने ऐसा किया वो इनके साथ नहीं जाएगा। अभी ये यहाँ पर हफ्ते में हर उसके और संडे से तो आते ही आते हैं, और यहाँ पे बाबा के का क्या काम करते हैं? रंगोली बनाते हैं, तुलसा की पूजा करते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं। ये किस लिए है? आप सब आए हो तो उसके लिए लक्ष्मी अंदर आएगी आपके साथ, जाएगी आपके साथ। एक वो बैठी हुई है पीछे, इसको मैं बॉम्बे से पकड़ के लाया था और इसकी माँ ने मेरे साथ में कितना बुरा बर्ताव किया है कि मैं कह नहीं सकता। इससे कहती थी कि ये तुझसे शादी करना चाहता है। आप समझ गए? ऐसा ये दुखों का पहाड़ है ये। आए थे जन्म को आए थे जन्म को सोने के लिए, दुआ जो मिली तो मजहार हो गया। आए थे सोने कब्र में आए थे सोने कब्र के लिए निफेद, आए थे सोने के लिए कब्र में सोने के लिए, दुआ जो मिली तो मजहार हो गया। ऐहिक सुखों में शामिल नहीं होती और इसलिए हम हमारे जीवन में शांति एवं संतोष का अनुभव नहीं कर पाते। प्राप्त देह हमें यही छोड़ के जाना है। उसके लिए और अन्य सुखों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, जो यही छोड़ के जाना है उसके लिए और अन्य सुखों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, और जो आत्मा हमारे साथ हमेशा के लिए रहने वाली है उसके लिए ना अन्न है, ना वस्त्र है और ना निवारा है, निवारा मकान। ये जिंदगी अगर ऐसे ही गुजर गई तो अगले जन्म में हमारी आत्मा हमारे देह के लिए अन्न वस्त्र निवारा कैसे देगी? देह के लिए देह के लिए अन्न वस्त्र और निवारा कैसे देगी? एक हमारे पास एक और आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है,
इसका नाम बहल है। सिवाय अपनी आत्मा के सबको बहलाता है। निष्पेद, मैंने तुम्हें कल कुछ शेर सुनाया था ना, उसमें ये शामिल है। ना हो सका इसको अपने कद का अंदाज, ना हो सका इसको अपने कद का अंदाज, वो आसमां था मगर झुक के चलता था। अगर ऐसे ही गुजर गई तो अगले जन्म में हमारी आत्मा हमारे देह के लिए अन्न वस्त्र निवारा कैसे देगी? फिर हम औरों के घर परिवार को देखकर अपने नसीब को कोसते हैं, अपने नसीब को कोसते हैं। क्या कोसते हैं? कि हमारे एक गुरु बंधु को चंदा जैसी बीवी दिए दिमाग कैसे देंगे? फिर हम औरों के घर परिवार को देखकर अपने नसीब को कोसते हैं कि हमारे पास उस तरह का सुख क्यों नहीं है। हमारे इस जन्म में हम किस तरह आचरण करते हैं, इस पर हमारे अगले जन्म का सुख निर्भर है। हमारे अगले जन्म का सुख निर्भर है। इसलिए इसी जन्म में हमें अगले जन्मों का प्रबंध करना है। इसलिए इसी जन्म में हमें अगले जन्मों का प्रबंध करना है। योगेश दादा एक बात कहा करते थे सेमिनार में कि तुम अपनी मर्सिडीज गाड़ी में आ रहे हो, उधर से दो आदमी इसी सेमिनार अटेंड करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन तुम देख के पहले तो ये सोचते नहीं कि ये बेचारे पैदल जा रहे हैं, इन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लें, ये भी तो गुरु बंधु हैं। और अगर तुमने कहा भी तो वो बेचारे शर्म के मारे कि इतनी बड़ी अच्छी गाड़ी इसमें कैसे बैठे, वो कहते मना करते हैं, तो तुम चले जाते। उतरो गाड़ी से, उनसे प्रार्थना करो, आप बैठिए, हम भी उसी सेमिनार के लिए जा रहे हैं। हमारी आत्मा को हमने जन्म वस्त्र निवास देना है। मतलब क्या करना है? आत्मा का अन्न मतलब हमारी नित्य उपासना यानी ओमकार साधना है। हमारी नित्य उपासना यानी ओमकार साधना है। जिस प्रकार देह को हर रोज अन्न की जरूरत होती है, जिस प्रकार देह को हर रोज अन्न की जरूरत होती है, उसी प्रकार वंदनीय दादाजी ने दी हुई दैनंदिन ओमकार साधना, ये हमारी आत्मा का अन्न है। इसलिए संडे को ओमकार साधना जरूर करो। इसके दो फायदे इस संस्था को हैं। आप 11 रुपए का बीड़ा रखते हो, वो बीड़ा का पैसा जो है जोगिंदर, वो ब्रांड स्कूल को पैसा गया? एक तो भेजो उसे, निकालेंगे अभी। हाँ निकालूंगा मैं, अभी दे दूंगा।
तो वो पैसा वहां जाना चाहिए ऐसे लोगों को। आत्मा का वश यानी कृपा आशीर्वाद, इसकी प्राप्ति के लिए हमने कार्य केंद्र पर जाकर श्रद्धा भक्ति सेवा भाव से गुरु मार्ग का लाभ लेना है। आत्मा का निवास दो प्रकार का होता है, ये सुनो। आत्मा का निवास दो प्रकार का होता है, देह का निवास यानी अच्छा घर, देह का निवास यानी अच्छा घर लेना तो जीवन भर मेहनत करनी पड़ती है। उसी प्रकार आत्मा को अच्छा निवास प्राप्त कराने के लिए भी मेहनत है, निवास प्राप्त कराने के लिए मेहनत है। आज क्या मेहनत है वो? समादार साहब, निरपेंद्र। डेली साधना, सेवा, सबसे पहले सेवा। सेवा, लीला बोल रही है, लीना पूनम, पूनम माहे, है, पूनम बाबूजी, पूनम माहे। पूनम महे बोल रही है। अच्छा, हाँ जी बाबूजी। कै साल से तूने बाबा के वस्त्र नहीं दिए? हाँ जरूर बाबूजी, अब जल्दी से। नहीं दिए हैं ना? हाँ जी बाबूजी। देख यहाँ कैसे पकड़ होती है। अब बताओ आप कब? लेकिन मुझे ये बात मैंने तूने बता दिया कि तू अगर ये कहती कि लीना तो मैं लीना ही को पकड़ता, क्योंकि इसने भी नहीं दिए। मैंने भी नहीं दिए बाबूजी। हाँ, कराने के लिए भी मेहनत है। आत्मा का पहला निवास यानी हमारी देह, आत्मा का पहला निवास यानी हमारी देह। आज हमारे देह में दैहिक शक्ति प्रधान है, आज हमारे शरीर में दैहिक शक्ति प्रधान है। और वह प्रधान कितनी है? जितनी तुमने आज सुबह से आके सेवा करी। आज जब साधना कर रहे थे तो ऊदी दी थी ना, वो काफी है आज के लिए। कल को अपने घर में अगरबत्ती और दिया जला के फिर प्रार्थना करो, ओंकार साधना करो। बाबूजी। हाँ बाबूजी, ये एक सेकंड, जो हम साधना करते हैं ये तो आत्मिक शक्ति के लिए हुआ था। वो आएंगे बाबूजी नेक्स्ट लाइन में। लेकिन अभी जो तुम यहाँ पर जो तुम्हें ये तुम भेजते हो ना लोटो, इस पे ज्वाइन करो। हाँ, जूम लोटो है वो, जूम जूम बाबूजी। जूम लेके तो तुम्हारे माध्यम से कितने लोग जूम पे सुन रहे हैं ये? कम से कम एक दिन पहले तुम्हारा ये मैसेज आ जाता है और उसकी वो मेरे पास भी आता है। भले क्या होता है बाबूजी। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों बच्चे सुखी हूं। अपने अपनी देह का निवास करके आत्मिक शक्ति को प्रदान करना है, आत्मिक शक्ति को प्रदान करना है। हमारी आत्मा का दूसरा निवास यानी उसका परलोक का स्थान, जहां पर उसने मृत्यु के पश्चात जाना है, परलोक का स्थान जहां जाना है, वह स्थान अच्छे लोक में अच्छी जगह पर हो। इसलिए हमारी आत्मा को गुरु कृपा से सद्गति प्राप्त हो। ये सद्गति प्राप्त कब होगी? जब लीना से सुबह से शाम तक झूठ बोलेगा।
काया वाचा मन एक रूप करके सेवा। इस प्रकार का आचरण प्राप्त जन्म में, इस प्रकार का आचरण प्राप्त जन्म में हमें करना है। ये प्राप्त करना यानी आत्मा को अच्छा निवास प्राप्त कराना है। आत्मा को अच्छा निवास प्राप्त कराना है। गुरु मार्ग में श्री गुरु भिन्न भिन्न साधनों की सिद्धता करके भक्तों का उद्धार करते हैं। भिन्न भिन्न साधनों की सिद्धता करके। धीरज और योगेश, इस मार्ग में सबसे अच्छी बात क्या है? बाबूजी ये निरंतर फ्लेक्सिबल मार्ग है ना, सभी साधनों की सिद्धता है। सब कुछ यहाँ पे सिद्ध होके देता है, सिद्ध होकर देता है सब कुछ। बाबा कौन है? दादा कौन है? बाबूजी ओमकार शक्ति। दादा त्रिगुणात्मक शक्ति है। ओमकार। अब तुम कहोगे क्या ओमकार शक्ति भी त्रिगुणात्मक है? लेकिन त्रिगुणात्मक है, लेकिन उन्होंने कब त्रिगुणात्मक शक्ति प्राप्त करी? जब पूरे मार्ग की हर चीज को उन्होंने सिद्ध कर दिया। तो इस यानी आज प्रार्थना, ओमकार साधना, आरती साधना, मुलाकात साधना, ये गुरु प्रसाद में आत्मनिवेदन में ये तुमने सब में पढ़ा है। तो इसमें और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये सिद्ध साधन है, इसके अंदर यानी गुरु ने अपनी आत्मा को सरेंडर करके किया है। हर चीज की सिद्धता करते पे दादा को हार्ट अटैक हुआ है। हमें कृपा आशीर्वाद देते हैं ताकि हमारी आत्मा को अन्न वस्त्र निवास प्राप्त हो। आज आप सबके लिए निवास क्या है? ये निवास है। इससे तुम्हारा निवास है, तुम्हारे निवास से ये नहीं है। और ऐसा क्यों है भाई? ये निवास है तो ऐसा क्यों है योगेश? बाबूजी शक्तिपीठ नहीं, वो है, लेकिन शक्तिपीठ आज यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उसमें कितने लोग गए? नहीं बाबूजी प्रतिमा स्वरूप शक्तिपीठ का उन सबके पास है प्रतिमा है। प्रतिमा है, हम बाबा के ये निवास क्यों है? लेकिन बाबा के हाँ, अभी जो काम बाबा कर सकते हैं क्या तुम कर सकते हो या मैं कर सकता हूं? और हम अगर करेंगे तो ढंडोरा पीटेंगे, और बाबा करेंगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलता। बाबूजी आपने किया अभी है? अभी इसी मुलाकात में आपने भी किया है, वो भी जाना है। अच्छा, चलो शुक्रिया, आपका शुक्रिया। मुलाकात के बाद हाँ, वैसे लीना, शेयर करो। हाँ, ये तेरी बगल में बैठ के जब हंसता है
तो बहुत अच्छा लगता है। अलग से नहीं लगता। परमात्मा ने अभी तक इसे 32 दांत सलामत रखे हैं। लेकिन बाबूजी उन्होंने सही कहा, आप कर सकते हैं इस बात को। अच्छा, क्योंकि आपका तार जो है खुदा से जुड़ा हुआ है। आएगी पैर छू नहीं, में मैं आपका पैर छूता हूँ। और जो आपने वो बात कही थी ना कि ऐसा क्यों है, तो एक पंत महाराज जी की मुझे आरती याद आ गई कि नहीं, काहे अब वो रह पुण्य दो, में केले वो नकले अवधूत में हेरा। हमें लगता है कि श्री गुरु ने अनेक परिश्रमों से जो साधन सिद्ध किए हैं वे हम भक्तों को ज्यादा से ज्यादा ऐहिक सुख मिले, मॉनिटरी गेन मिले और हमारी सभी दैहिक जरूरतें पूरी हों, इसलिए है। गुरु मार्ग के प्रति हमारा ये जो विचार है, इससे बड़ा अज्ञान, इससे बड़ी गलती करी थी दूसरा कोई नहीं है। जीवन में इच्छा के अनुसार छोटी छोटी चीजें प्राप्त होने पर एक भक्त बंदी दादाजी से हमेशा कहता था, मेरे जीवन में यह हुआ आपकी दुआ है, बाबा की दुआ है। तब बंदी दादाजी ने कहा, ये छोटी छोटी चीजें जो तुझे मिल रही हैं वे बाबा की दुआ का साइड इफेक्ट है। अभी तो तुम लोगों को दुआ दी ही नहीं है। मेरे बाबा की दुआ इतनी बेकार नहीं है कि तुम बेकार की बातें मांगो और उसके लिए मैं वो दुआ दूं। बेकार की बातें मांगो और उसके लिए मैं दुआ दूं। उस दुआ को पैदा करने के लिए मुझे जीवन में बहुत मेहनत करनी पड़ी है। फिर उस दुआ को साकार किया है। आज मांगने वाले को समझ नहीं है। अभी एक बात मुझे याद आ गई। बाबा की बड़ी लड़की, दादा की बड़ी लड़की की शादी एक मुसलमान से हुई है और वो मुसलमान कसाई है। जब वो शादी हुई तो दादा ने घर के बाबा के सामने एक वीड़ा लगा के पूछा कि मेरा एक सवाल है और मेरे घर वाले और मेरे भाई बहन मुझे एडॉप्ट करना नहीं चाहते। तो उन्होंने वो क्या सवाल है? तो उन्होंने कहा कि वो अनवर भाई से मेरी बड़ी लड़की शादी करना चाहती है, वो कसाई है और मैं भी नहीं चाहता क्योंकि हम कामकुज ब्राह्मण हैं। तो बाबा ने कहा, अच्छा कामकुज ब्राह्मण, इससे बड़ी तो कोई कौम इस दुनिया में है ही नहीं। तो तुम एक काम करो, तुम इस कसाई के बराबर एक ब्राह्मण ढूंढो, तब शादी करना इससे। और इसके बाद जब वो मिल जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। दादा फौरन गिर पड़े और उन्होंने दूसरे दिन सुबह को एक इसे जो शादी कराते हैं ना, काजी को बुलाया और उसकी शादी कर दी। जैसे ही दादा ने शादी करके दादा ऊपर जा रहे थे तो बाबा ने क्या कि ये छोड़ो, पंढरपुर जाओ, विठोबा से माफी मांगोगे। तुम्हारे दिमाग में ये आया कि तुम्हारी भी कोई जात है। तो पंढरपुर गए। वो आरती है ना, पंडरी, बहुत मेहनत करनी पड़ी है।
फिर उस दुआ को साकार किया। आज मांगने वालों को समझ नहीं है, आज मांगने वालों को समझ नहीं है। उसकी बेकार की बातों के लिए मैं वह दुआ कैसे दूं? उसकी बेकार की बातों के लिए मैं दुआ कैसे दूं? आपके घर में कोई छोटा बच्चा खेल रहा है, आपकी जेब में 500 रुपए का नोट देखकर वो नोट मांगने लगता है। उस छोटे बच्चे को 500 रुपए की पहचान नहीं है, उसे सिर्फ उस नोट की आवाज पसंद है, उसे उस नोट की आवाज पसंद है। नोट की आवाज क्या होती है? योगेश जरा 500 रुपए का नोट रखा है, उठा देना, ये आवाज। वह कागज समझकर नोट को फाड़ देगा, इसलिए आप उसे कागज पकड़ाते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है तब उसे पैसे की कीमत समझ आती है और तब आप उसे 500 रुपए की नोट देते हैं। उसी प्रकार आप सभी को दुआ देनी है, इस प्रकार आप सभी को दुआ देनी है। धीरज और योगेश, ये जो हम लड़कियों को संवेदना देते हैं, ये क्या है? बाबा की दुआ। और 4 संवेदना से ज्यादा नहीं देते। चौथे महीने से शुरू करते हैं, 7वें महीने में बंद कर देते हैं। बाबूजी, बच्चे का और माँ का क्या बोलते हैं उसको, ऋणानुबंध जोड़ना दूसरा और है। ऋणानुबंध जोड़ने के अलावा दूसरा और है। बाबा के साथ जोड़ना है? बाबा के साथ जोड़ना बच्चे को इस मार्ग से जोड़ना। बच्चे की आत्मा की पहचान करना, इस मार्ग की पहचान करना बच्चे की आत्मा। हाँ। अवस्था को सुख प्राप्ति कराना, ये हमारे लिए आपकी आत्मा अवस्था तक जाने के लिए प्रवेश द्वार है। आपकी आत्मा को जाने के लिए प्रवेश द्वार है। हमने आपको ऐहिक सुख दिया, मतलब यही गुरु मार्ग है, ऐसा इसका मतलब नहीं है। हमने आपको ऐहिक सुख दिया, ये ऐसा मार्ग नहीं है। आपको जीवन का ज्ञान करा के हमने आपको जीवन का ज्ञान करा के हमने आप में एक रूप होना है, ये गुरु मार्ग है। हमें आप में एक रूप होना है, ये जीवन का ज्ञान है, ये गुरु मार्ग है। अब आपको ये प्रश्न होगा कि अगर हमने अभी तक आपको असली दुआ दी ही नहीं, फिर भी आपको आनंद का संतोष का अनुभव क्यों हो रहा है? आपको आनंद का अनुभव क्यों हो रहा है? इसका कारण इस प्रकार है। इसका कारण ये जरूर सुन लो। इसका कारण इस प्रकार है, गुरु मार्ग में आने से पहले आप दिन रात ऐहिक सुखों के लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन अब आपकी आत्मा रो रही है। आपको प्राप्त हुए सुख में जब तक आपका आत्मिक तत्व नहीं समाता, आपको प्राप्त हुए सुख में जब तक आपका सुख नहीं समाता, तब तक प्राप्त हुए सुख द्वारा आपको आनंद एवं संतोष की प्राप्ति नहीं हो सकती। संतोष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब यहाँ पर आने के बाद आपको कृपा आशीर्वाद दिया गया
अब यहाँ आने के बाद आपको कृपा आशीर्वाद दिया गया जिससे आपके ऐहिक विकास का आरंभ हो गया, जिससे आपके ऐहिक विकास का आरंभ हो गया। आपके जीवन में दैहिक शक्ति प्रधान थी, आपके जीवन में दैहिक शक्ति प्रधान थी। आपको कृपा आशीर्वाद दिया, मतलब आप में गुरु शक्ति प्रवाहित की, गुरु शक्ति प्रवाहित की। गुरु शक्ति के कारण आपकी देह में आत्मिक शक्ति बढ़ने लगी, आपके देह में आत्मिक शक्ति बढ़ने लगी। तब आपकी आत्मा को यह ज्ञान हुआ कि यहीं पर उसे उसका अन्न वस्त्र निवास प्राप्त होगा, अन्न वस्त्र निवास प्राप्त होगा। और आपकी आत्मा आपके दैहिक सुखों में समाने लगी, आपकी आत्मा आपके दैहिक सुखों में समाने लगी। तब आपकी आत्मा को यह ज्ञान हुआ कि यहीं पर उसे उसका अन्न वस्त्र निवास प्राप्त होगा और आपकी आत्मा आपके ऐहिक सुखों में समाने लगी। इसलिए आज जो भी इस गुरु मार्ग का लाभ लेते हैं उन्हें सुख, शांति, संतोष का अनुभव होने लगता है। हर एक को मिलने वाला सुख उसके कर्म के हिसाब से होता है, मिलने वाला सुख उसके कर्म से हिसाब से होता है। कर्म में अगर सुख नहीं है फिर भी इस गुरु मार्ग में सुख देने की ताकत है, इस मार्ग में सुख देने की ताकत है। लेकिन गुरु मार्ग का प्रधान कार्य है आत्मा को अन्न वस्त्र निवारा प्राप्त कराना, ताकि आपके इस जन्म का और अगले जन्म और अगले अनेक जन्मों का प्रबंध आपको प्राप्त हो। और जो आज हो गया, जो आज हो गया, एनी क्वेश्चन? दीदी कोई सवाल? तो खड़ी क्यों हो? नहीं, मैंने तो पूछा था तुमसे। जब निष्ठा की आवाज देती है तो नहीं उठती हो। निष्ठा नहीं है, बंधना। कौन है? मैं समझा कि तुम कह रही निष्ठा भी नहीं है, बंधना भी नहीं है, बंधन है। बाबूजी, हाँ बोल। बाबूजी, पिछले इतवार को साधना करते हुए जो समझ आया कुछ वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बताइएगा। बाबूजी, मैं लिंक कर रहा हूँ कुछ चीजें, मैं कुछ चीजें लिंक कर रहा हूँ, आप थोड़ा मेरे को गाइड करिएगा उसमें कि जो एक मेरी बात सुन ले, तुझे गाइड करने के लिए मैंने तेरी बीवी तुझे दी है, वो बहुत समझदार है, बहुत अच्छी है। बाजू खुद हंसने लगे इस बात पे। अच्छा बोलो। हाँ बाबूजी, जो सूफी पंथ है वो नागपंथ से जुड़ा हुआ है या नागपंथ के एक तरीके से अनुयायी है, और नागपंथ जो है वो उनके दैवत हनुमान जी हैं। तो बाबूजी,
आपको दादाजी ने सूफी की दीक्षा दी और फिर उसके बाद सूफी की दीक्षा मतलब आप सूफी का स्वरूप हो गए। फिर उसके बाद बाबूजी आपने जब हनुमान जी की स्थापना करी जयपुर में, आपने कितने पूर्णिमा आपने अभिषेक जाके किया, दिल्ली से जयपुर जाना हर पूर्णिमा को। तो बाबूजी पिछले इतवार को जब हम सामूहिक साधना जब कर रहे थे, जूम पे ही कर रहे थे, तो उस समय जो इतना कुछ मेरे को महसूस हो रहा था, मेरे को फिर आंखें खोलनी पड़ी कि जब मारुति स्त्रोत का जाप कर रहे थे तो उसमें साक्षात हनुमान जी आपके पूरे स्वरूप में, मतलब आपका स्वरूप और हनुमान जी का स्वरूप एक था। तो मैंने कहा कि बाबूजी आपने जयपुर आंखें बंद कर मो नहीं बाबूजी, चीजें देखो, हम लोग, हमें तो समझ आती ही नहीं है, पर इतनी पुरानी बात है बाबूजी। तब धीरज, जब हनुमान जी की मूर्ति हुई तो उस वक्त मुझसे पता है तुम्हें, मुझसे किसने मुझे इसका ज्ञान दिया? छोटे बाबा ने। उन्होंने क्या कि जैसे दादा के घर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति है और जिसकी सेवा दादा करते थे और करते आए हैं और कर रहे हैं, और उसके बाद दादा के भाई वहां कर रहे हैं, तो तुम्हें भी वो मूर्ति काली होनी चाहिए। मैंने पूरे राजस्थान में वो मूर्ति ढूंढी, किसी ने क्या, काला पत्थर हम नहीं रखते, और हनुमान जी की मूर्ति काले पत्थर की कैसे? लेकिन मैंने क्या कि अभी तो जो हुक्म है उसका पालन करना है, बाकी तुम कितने ही कहोगे काले पत्थर की कैसे। लिहाजा चेन्नई में मिला काला पत्थर, और जयपुर में जो कन्हैया थैरिया मल है, उन्होंने उसकी हनुमान जी की दोनों आंखें लगाई। वो जो आंखें हैं उसमें हीरा है, और वो पुतली उन्होंने बनाई। कन्हैया की तो बेचारी की डेथ हो गई, लेकिन जब वो था यहाँ पर तो उसने ये बना के गया, ये उसकी देन है। तो तुम ही नहीं, हर आदमी आज उस हनुमान जी की पूजा करता है, क्योंकि गोरक्षनाथ जी का जब फोटो लेके आए तो वहां पर मुझे वहां के पुजारियों ने कहा कि गोरक्षनाथ जी का क्या जो वो बना फोटो लगा रहे हो तुम, लेकिन उनके दैवत हनुमान जी हैं, तो दैवत को जरूर रखना चाहिए। उसके बाद मुझे एक रात को इस बात का एहसास हुआ कि हनुमान जी का काला फोटो होना चाहिए। तब मैंने काले पत्थर की तलाश करी, खैर वो किसी सूरत से चेन्नई में मिला, और उन्होंने मूर्ति भी बनाई, और उस मूर्ति के अंदर जो तेज है वो तो मैं बता ही नहीं सकता। तो इसीलिए एक साइड में हनुमान जी हैं और एक साइड में गोरक्षनाथ जी हैं। और तुम्हें बताऊं, मैं आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर है हिंदुस्तान यूपी के,
आदित्यनाथ ये अडॉप्ट किए हुए चाइल्ड हैं। वहां के जो चीफ महंत थे उन्होंने इसे अडॉप्ट किया क्योंकि उनके कोई बच्चा नहीं था। तो उन महंत साहब ने मुझसे कहा कि तुम ये बनाओ, और उन्होंने जब उसकी स्थापना करी तो 7 क्या कहते हैं उनको, जो उनकी सेवा करते हैं। अच्छा हाँ, जो सेवकरी है उनके साथ महंत लोग जो उनकी सेवा करते हैं। हाँ, वो क्या नाम है? महंत नहीं, खैर एक बहुत अच्छा उनका नाम है कि वहां से 7 तो मैं गया और 7 आदमियों को बुला के लाया। आने जाने का खर्चा, रहने का, और उनको उनके वस्त्र को जयपुर में रंगवाया। क्योंकि वो सिवाय गेरुए के और कोई कपड़ा नहीं पहनते और तहमत पहनते हैं। और गोरक्षनाथ जी कौन है? एक औरत को मच्छिंद्र नाथ ने ऊदी खाने को दी और उन्होंने क्या कि ये ले, तू आज तेरे बच्चा नहीं होता तो तू ये ऊदी खा ले, बच्चा हो जाएगा ठीक। 9 महीने 9 दिन के बाद मैं आऊंगा तो वो बच्चा मुझे दे, और उसके बाद जितने भी बच्चे होंगे सब तेरे। तो पहुंचे गोरक्षनाथ जी, मच्छिंद्र नाथ, उन्होंने क्या कि मेरा बच्चा दे, और उन्होंने क्या कि बच्चा हुआ ही कहाँ। तो उन्होंने क्या, ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं तुझे ऊदी दूं और बच्चा ना हो। दुनिया फट सकती है लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। तब उन्होंने कहा कि अच्छा, तूने उस ऊदी का क्या किया? उनके जब पड़ोसियों ने कहा तो मैंने घूरे में डाल दी, उसमें गोबर में, उसमें चूल्हे में जो रोटी बना रही थी उसमें डाल दी। उनके उस राख का क्या किया तूने? वो बाहर घूरे में डाल दी। तो मच्छिंद्र नाथ पहुंचे, उठो गोरक्ष, मच्छिंद्र आया। तो गोरक्षनाथ जी निकल दिया है। ये नाथ के ग्रंथ में है ये बात। चलो, और कुछ सवाल? समाधान, तुम्हारा समाधान हुआ? हो नहीं सकता भाई, है? हो नहीं सकता। सबका मालिक एक। अगर वो इस बात ही कह दे कि समाधान नहीं हुआ तो आज खाना नहीं मिल गया इसे। उससे समाधान होगा। चलो भाई, तनुज चल मेरे साथ ओमकार कर बैठ के। सदा सर बता। ठीक है बाजी। सदा सर बता। चल हाथ जोड़। सदा सर्वदा योग तुझा गढ़ावा, तुझे कारुणी देव माझा पढ़ावा।
उपेक्षु नको गुणवंता अनंता रघुनायकामा गणेची आता उपासनेला धरण चाल व्हावे भूदेव संतासी सदा नभावे सत्कर्म योगे वैवाल भावे सर्वामुखी मंगल बोल भावे ज्या ज्या ठिकाणी मन जाए माझे त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे मीठे बितो मस्तका ज्या ठिकाणी ते ते तुझे सत गुरु पाए दानी सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य कोट सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। चलो तनुज 11 ओमकार करो, सीधा हाथ हृदय पे रखो। सदा सर्वदा योग तुझा गणावा तुझे कारणी देव माझा पळावा अपेक्षु नको गुणवंता अनंता रघुनायकामा गणेची आता उपासनेला दृढ चाल भावे भूदेव संतासी सदा नभावे
सत्कर्म योगे वैवाल भावे सर्वामुखी मंगल बोल भावे जा जा ठिकाणी मन जाए माझे त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे मीठे विदो मस्तका ज्या ठिकाणी ते ते तुझे सद्गुरु पाए दानी सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य कोट सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त।